कम से कम 2 काम, अगर वहाँ सैसी है तो वहाँ भी जाओ, उस काम में के पास जाओ, उस काम में डूम है तो डूम के पास भी जाओ, और जिस काम में 2 काम में जाओ पहले वहाँ मैसेज करो, कल वही समाज आएगा आपके पास, आपको करना होगा ताकि मैं लोग सारे इस बात में और आड़े से 21 आदमी कार्यकारिणी 25 की बनाओ, हाथ तोड़ के रिक्वेस्ट है मैं आड़े बैठे आड़े किसी पे कि मैं नहीं चाहेगा प्रोग्राम। एक साथी ने कर दिया, वकील साहब ने, गैस सिलेंडर आ गया, मना पा जाएंगे, अरे बैठ रहे तो है या तो ऑफिस खोल दिया, इस ऑफिस में जितनी हाजिरी होगी इतनी है सरकार ध्यान करे। अगर चाहे आप लोग इकट्ठे नहीं हुए, आड़े नहीं बैठे 20 दिन तक तो यो काम चल रहेगा जब हमारा कल ये आपने क्या मांगा। सबसे पहले तो आप सभी प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल करके इधर किया करो। और जैसे कि आपको पता है कि 26 तारीख को यहाँ हमने एक दिन का प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया था, और उसमें हमारी मांग थी कि भिवानी रोड पर संत गुरु कबीर चौक के नाम से 24 लाख 80 हज़ार यानी समथिंग 25 लाख रुपए आए हुए हैं 2 साल से, और इसी प्रकार से भिवानी रोड पर गुरु रविदास चौक मंजूर है, और कोर्ट के सामने वाल्मीकि चौक की हमारी डिमांड है, और महान अशोक सम्राट का जो स्टैचू है वो पटियाला चौक पे बन तो गया लेकिन उसका नामकरण नहीं कर रही सरकार, तो ये हमारी मांग है। इसके लिए हमने 26 तारीख को इकट्ठे होकर के सरकार को ज्ञापन दिया कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए, काफ़ी समय से लंबित है, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये नहीं करना चाहती। और क्यों नहीं करना चाहती कि इसमें मुझे लगता है कि जैसे कुछ दिन पहले सरसा में महाराज गुरु कबीर चौक की कबीर की जो स्टैचू है वो तोड़ी गई, और उसके ऊपर समाज इकट्ठा हुआ, फिर सरकार ने माफ़ी मांगी, फिर उसके बाद वो दोबारा लगाई। इसी प्रकार से मनोहरपुर गांव में कुछ दिन पहले बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का स्टैचू तोड़ा गया, और इसी तर्ज पर दिल्ली के अंदर 1500 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने गुरु रविदास जी के नाम से एक मंदिर बनवाया और 130 एकड़ ज़मीन दी, लेकिन उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए इस सरकार ने मंदिर को तुड़वाया और उस ज़मीन के ऊपर कब्जा किया। आज कभी कोर्ट में वो केस है, कभी कहते हैं कि 1 एकड़ ज़मीन ले लो। एक मिनट सर, जींद की जो समस्या, जींद किस लिए धरने पर बैठे हो आप? वहीं पर आ रहा हूँ खरब साहब मैं। तो ये सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, और हम जब उनके वंशज हैं उन महापुरुषों की जो मतलब कि जिनका ये मान सम्मान नहीं करती। हम जींद में इसलिए बैठे हैं कि जींद में तीनों चौकों के ऊपर चौथा अशोक सम्राट का जो नामकरण है उसके ऊपर जब तक सरकार काम नहीं करेगी हम सरकार का विरोध करेंगे, और चाहे वो ये धरना 1 साल चले चाहे 2 साल चले, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, पूरे टकराव के मूड में है। और जब तक ये हमारी मांग मंजूर नहीं होगी हम कभी इससे पीछे नहीं हटेंगे। अब आप जाकर के देख लीजिए कितने जो चौक हैं, और उसके लिए किसी भी समाज ने, चाहे वो देवीलाल चौक हो, चाहे वो परशुराम चौक हो, चाहे वो धिंगड़ा चौक हो, चाहे वो और कोई चौक हो, उसके लिए कभी किसी समाज ने कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, कोई मांग नहीं करनी पड़ती, बिन मांगे बनाए जाते हैं। और आज हम मांग कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे सरकार के सामने, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। तो आज हमें अपने समाज ने इकट्ठे मिलकर के फैसला कर लिया है कि चाहे ईंट से ईंट बजवानी पड़े, चाहे बजवानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक ये काम नहीं होगा हम बिल्कुल भी अपने घर नहीं बैठेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। अभी कल से हमारी प्लानिंग है, हर गांव जाएंगे और एक डेट रखेंगे, फिर उसमें एक और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानी, फिर दोबारा मतलब कि हम पूरे एक विधानसभा का, फिर 2 का, फिर 3 का, हम पूरे जिला लेवल तक, स्टेट लेवल तक इसको ले जाने का काम करेंगे, चाहे कितना ही जोर लगाना पड़े। जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। आज की सभा के अध्यक्ष है धूप सिंह वहीवाल है जो रिटायर्ड सुप्रिटेंडेंट है, और कमल चौहान जी, रोशनलाल दुग्गल जी, हमारे इधर वजीर मेहरा जी, दलवीर कंडेला जी, और इधर हमारे प्रकाश जी, सुभाष भोसला जी, रणवीर राठौर जी, जो हमारे सुनील बेमणिया जी, एडवोकेट साहब, और राठी साहब आपका धन्यवाद। खान साहब अभी सामने बैठे हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे
हर समाज से इसमें आदमी है, धानक है, वाल्मीकि है, चमार है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, हम सभी को इकट्ठा करेंगे। धन्यवाद। सुनील सर, जो आज ये आप लोग इकट्ठा हुए, ये क्या कारण था, इसके बारे में बताएं थोड़ा। ये एक जो हमारा वाल्मीकि समाज है, धानक समाज है और चमार समाज है, इन तीनों समाजों के मौजूदा व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर के एक फैसला लिया है कि भाई एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां हम पूरा ऐसी समाज जो है एकत्रित किया जा सके। और इसी मुहिम के जुड़ते हुए हमने पिछले 26 तारीख को भी एक धरना भूख हड़ताल का यहाँ पे धरना दिया था रानी तालाब के ऊपर। और फिर हमने डीसी साहब को सरकार के नाम पे ज्ञापन दिया था कि भाई हमारे जो महापुरुष रहे हैं, उनमें महर्षि वाल्मीकि जी हैं, गुरु रविदास जी हैं, गुरु संत कबीरदास जी हैं, उन तीनों के जो यहाँ पे चौक मंजूर हुए पड़े हैं, लेकिन उनका निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया है। जबकि कबीर साहब की जो स्टेचू के लिए तो है लगभग 24-25 लाख रुपए ग्रांट पिछले कई सालों से आई पड़ी हुई है, लेकिन उसका ना किसी बहाने से निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। जबकि अगर बात की जाए अन्य चौकों की, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे चौक हैं जिनका किसी ने नाम भी नहीं पता है। उनके लिए ना किसी को धरना करना पड़ता, ना प्रोटेस्ट करना पड़ता, ना कोई और अन्य कार्रवाई करनी पड़ती, बिना कहीं ही उनके यहाँ पे जो स्टेचू हैं वो बन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी समाज की बात आती है तो उनके स्टेचू बनवाने के लिए उनको संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं ली जाती। तो सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव बन रही है। जी, तो क्या नाम सर आपका? सुनील राजभवनिया। जी, धन्यवाद सर।